बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को हृदय में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अक्सर देखने में आता है कि जिनको प्रभु ने अधिक सुख आराम और सम्मान दिया है, वे प्रभु को भुला करके सुखों में मग्न हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सब सुख परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। उनको देखकर ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो सुख आपसे दूर करते हों, परमात्मा से दूर करते हों, उनसे मुंह मोड़ लेना ही अच्छा रहता है। यदि मालिक ने विश्वास दृढ़ करने के लिए कृपा करके तुम्हें समय समय पर विचित्र स्वप्न या साक्षात नज़ारे दिखाए हैं, तो उन सबको जितना ही गुप्त रखोगे उतने ही लाभान्वित होगे, क्योंकि चतुर लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें पाखंडी कह करके अपने ऊपर बोझ चढ़ाएंगे। ये भेद की बातें मालिक की मौज के बिना सुनाने से उनकी कृपा छिन जाने की संभावना होती है। ये प्रभु का अटल नियम है कि जो अपने सद्गुरु की जितनी आज्ञा मानेगा, उसके सेवक भी उसकी उतनी ही आज्ञा मानेंगे। ये अधिक विद्या पढ़ने या अधिक धन एकत्र करने पर निर्भर नहीं है। कई कलाकार हैं जो लकड़ियों को छीलकर सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कई लोहे को गलाकर अनेक प्रकार के मशीनों के पार्ट और पुर्जे बनाते हैं। कई प्लास्टिक से अनेक प्रकार के खिलौने आदि बनाते हैं, परंतु एक पूर्ण सद्गुरु ही ऐसे हैं जो मन को संवार कर निर्मल बनाकर मालिक के बैठने योग्य बनाते हैं। गुरु दरबार में करो भी और डरो भी, स्वयं को कुछ भी न समझो, नहीं तो सब किया कराया नष्ट हो जाएगा। मालिक को अहंकार प्रिय नहीं है। यदि अहंकार किया तो फिर कष्टों में जा पड़ोगे। सद्गुरु की कृपा को दीन भाव वाले ही संभाल सकते हैं। आँखों से देख रहे हैं कि कईयों पर कृपा हुई, अहंकार किया और फिर शून्य हो गए। तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो और यही कहो कि हे सद्गुरु महाराज, मुझे अहंकार न है। हे प्रभु, आप मुझे मन से लड़ने के लिए कमर बांध कर रखने के लिए फरमाते हैं, लेकिन ये मन ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके पास तो अनंत सेना है। जिस को इसने उठाकर फेंका वे तो उठ भी नहीं पाए। अधमरे ही सांस ले रहे हैं। थोड़ा सिर ऊपर करते हैं तो पुनः मुंह पर ऐसी चपत लगाता है कि उठना कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर सदैव अपनी कृपा का हाथ रखो, तभी इस मन रूपी शत्रु से
मैं बच सकूँगा। यद्यपि सद्गुरु अपना सेवक समझकर तुम्हारी कमियों और पापों को देखकर भी तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इतने योग्य हो। सद्गुरु की मौजूदगी की हमारा प्रेम पाकर ये और भी अधिक गुणों से परिपूर्ण हो जाए, परंतु कई वह प्रेम प्राप्त करके अपने तुल्य किसी को कुछ भी नहीं समझता। वे ऐसे समझते हैं कि हम अब भक्ति में सबसे श्रेष्ठ हो गए। उन्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति बढ़ने से तो नम्रता और माधुर्य में वृद्धि होती है और भक्ति में क्षीणता आने से अहंकार बढ़ता है। लेकिन अहंकार के कारण शेष बची हुई भक्ति भी नष्ट हो जाती है। जब भक्ति ही नहीं रही तो थोड़ा बहुत कृपा का हाथ जो सद्गुरु की ओर से था वो भी नहीं रहा। जो नियम आरती, पूजा, भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि भक्ति बढ़ाने के साधन हैं, चाहे तुम कितने ही महान बन जाओ, परंतु उन्हें अंत तक निभाते रहो। यदि हार्दिक प्रेम से करोगे तो अपने साथ कईयों का भी कल्याण करोगे। यदि सांसारिक सुख देखकर भक्ति मार्ग में गाफिल हो गए और सद्गुरु के चिताने के लिए दुख प्रदान किया, तो ये भी उनकी कृपा ही समझो। सद्गुरु की कृपा कोई अधिक विद्या, कला, सम्मान, पदवी या धन से प्राप्त नहीं हो सकती। कहीं उनका अभिमान न करना और न केवल उन्हीं वस्तुओं में ही अपना अमूल्य समय गंवा देना। सद्गुरु की कृपा सेवा और नम्रता से प्राप्त हो सकती है। हे सद्गुरु भगवान, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूं। आप असीम दयालु हैं और उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हुए हैं। हे कृपालु प्रभु, मैंने जब से आपकी शरण ग्रहण की है और आपके चरणों में सब कुछ अर्पित किया है, तब से मैं इतना सुखी हो गया हूँ कि मुझे न तो खाने की चिंता है, न रहने की फिक्र है और न ही किसी और प्रकार की चिंता है। परिणाम यह है कि मेरा मन हर समय प्रफुल्लित रहता है। वह सब आपकी ही कृपा का फल है। इस दास की ये प्रार्थना है कि आपकी ये कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारे और मेरे सामने मेरे बनते हैं। तुम प्रत्येक के आगे अपने दिल का हाल न खोलो। जिन्हें सज्जन तुम समझते हो, प्रायः उन्हीं से ही हानि होती है। उस हानि से बचने का सर्वोत्तम साधन है अंतर्मुखी वृत्ति करना। हे मेरे सद्गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नम्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना सच्चा सेवक बनाओ, क्योंकि मैंने सुना है और देखा है कि आपको केवल सर्वाधिक प्रिय सेवक ही होते हैं। आप सांसारिक पदार्थ, सम्मान और पदवी तो पापियों को भी देते हैं, परंतु अपने चरण कमलों की भक्ति, प्रेम और विश्वास रूपी अमूल्य रतन अपने सेवकों के लिए गुप्त रखते हैं। ये कृपा प्राप्त कर सेवक अमृत पी पी कर सदा ही तृप्त रहते हैं और अंत में आप में विलीन हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।